दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट नींद.ऐप पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मैत्रेय। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। समय के पार जाना किसी के लिए मुमकिन नहीं है, पर भविष्य के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये संभव भी हो सकता है, एक टाइम मशीन का होना। गगन के हाथ भी संयोग से एक टाइम मशीन लग जाती है और फिर जो होता है वो बड़ा दिलचस्प और हैरान कर देने वाला होता है, बिल्कुल टाइम मशीन की ही तरह। तो आइए चलते हैं टाइम मशीन के साथ टाइम ट्रैवल पर। लेकिन इस सफर पर चलने से पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाए। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए, थोड़ा और आराम। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दे। एक शांति सी महसूस करें। सब नेगेटिव पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दे। हाथों को सीधा करके अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अपनी सांस पर ध्यान लगाए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। सब तरफ शांति ही शांति है, सुकून है, खामोशी है। रोज ही की तरह गगन अपने घर से भोजन करने के बाद घूमने निकल गया। घूमते घूमते कभी कभी वो थोड़ा दूर आ जाता, जैसे आज आया है। गगन शहर से थोड़ा सा बाहर रहता है। उसके घर से कुछ दूरी पर एक जगह है जो पूरी तरह पेड़ों पौधों से भरी है, जिसे एक छोटा जंगल कहा जा सकता है। पर वो जंगल है नहीं, बस एक हरा भरा इलाका है जहां आज गगन घूमते घूमते आ गया। शाम के करीब 7 बज रहे हैं। साए साए करती हल्की ठंडी हवाएं, झिंगुरों की आवाजें, आसमां पर आंख मिचौली खेलते सितारे और जमीन तक अपनी चांदनी बरसाता चांद, सभी मिलकर गगन को किसी दूसरी दुनिया में होने का अनुभव करा रहे हैं, जिसके लिए गगन भी सभी का आभारी है। गगन वैसे तो पेशे से एक अकाउंटेंट है,
पर वो शौकिया तौर पर एक शायर भी है, जिस बारे में ना के बराबर लोगों को ही पता है। और गगन अपने इसी शौक की वजह से यहां खींचा चला आता है। यहां आकर उसे वो सारे शब्द मिल जाते हैं जो उसके अंदर कहीं छिपे बैठे हैं और आसानी से बाहर नहीं आते। पर यहां इस छोटे से जंगल में उसे अपने शब्दों की माला पिरोने में काफी आसानी होती है और वो शायरी को बेहतर तरीके से कह पाता है। मुस्कुराते हुए वो बरगद के पेड़ से टिककर खड़ा हो गया और अपने एक और ख्याल को नज्म का रूप देने लगा। पर शायद हर दिन और रात एक ही तरह से नहीं गुजरते। आज की रात भी कुछ अलग सी होने वाली है। पर गगन इस बात से बेखबर अपने ख्यालों में गुम है। जहां गगन है वहीं से कुछ दूरी पर एक महाशय रेमो आम के पेड़ पर बैठकर आम का मजा ले रहे हैं। एकाएक एक पंछी आकर उन्हें देखकर आवाज करने लगा। शायद उस पंछी का वहां कहीं घोंसला होगा। रेमो ने कहा, हाँ हाँ, शांत हो जाइए, मुझसे आपको कोई खतरा नहीं है। पर पंछी चुप नहीं हुआ। रेमो ने नीचे उतरना ही ठीक समझा। इधर गगन को पंछी की आवाज आई। उसे ये ठीक नहीं लगा। वो आवाज की दिशा में दौड़ा। रेमो को पेड़ से नीचे उतरने में थोड़ी कठिनाई हो रही है। पेड़ से उतरना पेड़ पर चढ़ने जितना आसान नहीं होता। उसके हाथ में एक बॉक्स है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। पंछी उस पर लगातार आवाज कर वहां से हटने को कह रहा है। रेमो ने कहा, अरे हाँ पंछी महाराज, उतर रहा हूं। मैं तो बस आम खाने चढ़ा था। एकाएक रेमो के हाथ से नीचे उतरने को जद्दोजहद में बॉक्स छूट गया और बॉक्स सीधा जमीन पर गिरा। उसके गिरने के साथ ही पंछी ने अपनी आवाज बंद कर दी। रेमो वहीं ठहर गया। शायद उसमें कोई कीमती चीज होगी। इधर गगन भी उसी क्षण दौड़ता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने बॉक्स जमीन पर गिरते हुए देखा। जमीन को छूते ही बॉक्स का ढक्कन खुला और उसमें से एक कांच का गोला निकला जो करीब 6 इंच गोलाकार आकार में है और वो लुढ़कते हुए गगन की तरफ बढ़ने लगा। कांच का गोला गगन के कदमों के पास आकर रुका। रेमो ने यह देखा और जोरों से कहा, उसे छूना मत, वो ठीक नहीं है। पर देर हो चुकी थी। रेमो की आवाज गगन तक पहुंच पाती उससे पहले ही गगन ने झुककर कांच के गोले को स्पर्श कर लिया। रेमो की आवाज सुन गगन जल्दी से सीधा खड़ा हो गया। वो कांच का गोला उछलकर एक मैग्नेट की तरह गगन के हाथों में ब्रेसलेट की तरह आ गया। रेमो पेड़ से नीचे कूद गया और गगन की ओर दौड़ने लगा। पर वो गगन के पास पहुंच पाता इससे पहले ही गगन के साथ कुछ अनहोनी होने लगी। कांच के गोले में से एक साथ
कई सारी लाइट्स निकलने लगी और वो गोला तेजी से गोल घूमने लगा। पलक झपकते ही सभी लाइट्स ने गगन को चारों तरफ से घेर लिया। उसके चारों ओर अलग अलग रंग बिरंगी रोशनाइयां चक्कर लगाने लगी। ये सब होने में कुछ ही क्षण लगे और गगन कुछ सोच नहीं पाया कि क्या किया जाए। एकाएक सभी लाइट्स चक्कर लगाते हुए रुक गई और सभी रंग बिरंगी लाइट्स तेज सफेद उजाले में बदल गई। गगन ने अपनी आंखें मूंद ली। ये सब इतनी तेजी में हुआ कि रेमो दौड़ते हुए गगन तक पहुंच भी नहीं पाया और गगन उसकी आंखों से ओझल हो गया। रेमो अब वहां अकेला खड़ा है। अब वो पंछी भी दिखाई नहीं दे रहा। गगन ने अपनी आंखें खोली। वो तेज सफेद रोशनी आहिस्ता आहिस्ता घूमती हुई रंग बिरंगी लाइट्स में बदल गई। वो गोला तेजी से घूमता हुआ एक ही क्षण में रुक गया और फिर से गगन के हाथ में ब्रेसलेट में बदल गया। गगन ने देखा जमीन से कुछ फीट ऊपर हवा में ठहरा हुआ है और वो जमीन पर आ बैठा। अब वो जंगल की जमीन पर नहीं, समुद्र के सामने रेत के ऊपर बैठा है। दूर दूर तक पानी ही पानी और हल्की ठंडी रेत। गगन की आंखें आश्चर्य और हैरानी के साथ ये मंजर देखती रही। उसे समझ नहीं आ रहा उसके साथ क्या हुआ है। वो कैसे इस जगह आ पहुंचा और उसके हाथ में ये किस तरह का कांच का गोला है। गगन ने उस गोले को हाथ से 2-3 बार थपथपाया और कहा, ये सब क्या है? कौन हो तुम? गगन के ऐसा करने पर वो गोला थोड़ा वाइब्रेट हुआ और उसमें से एक डिस्प्ले ओपन हुआ जिसमें एक रोबो की तरह नजर आने वाली एक लड़की दिखाई दी। रोबो ने कहा, नमस्कार, मेरा नाम सॉइल है। टाइम मशीन में आपका स्वागत है। गगन ये सुनकर चौंक गया। उसने कहा, क्या ये कोई मजाक है? रोबो ने कहा, नहीं, ये मजाक नहीं है। मैं एक टाइम मशीन हूं। फिर आप चाहते हैं तो मैं आपको कोई चुटकुला भी सुना सकती हूं। गगन थोड़ा मुस्कुराया। उसके लिए इस बात पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। वो ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये कोई छलावा तो नहीं है। गगन ने अपनी आंखें बंद की और समुद्र से आ रही हवा को महसूस किया। उसने आंखें खोलकर आसमां की तरफ देखा। अनगिनत सितारे आसमां पर टिमटिमा रहे हैं। चांद अपनी पूरी आभा लिए दमक रहा है। चांदनी को इस तरह उसने कभी नहीं देखा। कहीं भी देखने के लिए चांदनी की रोशनी आंखों के लिए पर्याप्त है। दूर दूर तक भी समुद्र की लहरें चमकती हुई दिखाई दे रही है। उसने रेत को अपने हाथों में लिया और एक मीठी मुस्कुराहट के साथ यह स्पष्ट किया कि यह सब भ्रम नहीं है। गगन ने सॉइल से पूछा, हम कहाँ हैं? सॉइल ने जवाब दिया, हम अटलांटिक महासागर के एक खूबसूरत आइलैंड पर है।
और ये सन 1456 का समय है। ये सुन गगन ने विस्मित अवस्था में कहा, क्या? ये तो कमाल हो गया। जब ही आसमां कुछ ज्यादा ही साफ और करीब नजर आता है, तारे, हवा, चांद, चांदनी, सब कुछ ही बदला बदला सा लग रहा है। क्या हम और कहीं भी जा सकते हैं? सॉइल ने कहा, बिल्कुल जा सकते हैं। गगन ने कहा, ठीक है, पर अभी नहीं। जरा अभी ठहरते हैं, मैं जरा इन नज़ारों को अपने अंदर समा लूं। कुछ घटित परिस्थितियों को स्वीकारना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, फिर चाहे उससे आपको कितना ही आनंद क्यों ना मिले। ऐसा ही कुछ गगन के साथ भी हुआ, पर आखिरकार गगन ने यह स्वीकार कर ही लिया। गगन सामने समुद्र के पानी को बहते हुए देखने लगा। उसने रेत को अपने हाथों में लिया। ये एहसास उसके लिए एक अप्रतिम क्षण है। उसने मुड़कर पीछे की तरफ देखा। थोड़ी दूरी बाद रेत हरियाली और पेड़ पौधों में बदल गई, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा हरा भरा और सुंदर है। उसके चेहरे से मुस्कान हटने का नाम ही नहीं ले रही है, और ऐसा हो भी क्यों ना हो। ये बात ही कुछ ऐसी है। उसके मन में ख्याल आया, कुछ देर रेत पर लेटकर आसमां को निहारा जाए। इस ख्याल के साथ ही उसने अपने आप को रेत में बिछा दिया। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें और जरी वाले आसमां में अपनी आंखों के मोतियों को पिरोने लगा। पीछे आइलैंड के अंदर से रह रहकर जीव जंतुओं की कर्णप्रिय आवाजें आ रही है। गगन घोर आनंद में डूबा हुआ है। इसके बावजूद उसके कानों तक इन सब आवाजों से हटकर कोई दूसरी आवाज आई। पाजेब की आवाज। इस आवाज के आने से बाकी सभी आवाजें कुछ कम हो गई। उसने रेत पर से अपना सर आहिस्ता से उठाया और आवाज का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे की ओर देखा। वहां किनारे पर एक लड़की अपने आप को पानी से बचाती हुई खेल रही है। इस खेल में कभी पानी की जीत होती तो कभी उसकी, और देखने पर ये खेल का तराफा बिल्कुल नहीं लग रहा। ऐसा प्रतीत होता है समुद्र की लहरें भी उसके साथ पूरी दिलचस्पी लेकर खेल रही है। उसने अपनी एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाया है और उसकी पाजेब की खनखन लहरों की आवाजों के साथ जुगलबंदी कर रही है। तभी एकाएक टाइम मशीन में से आवाजें आने लगी। मशीन में खराबी के संकेत। लड़की ने गगन की तरफ देखा। उसके देखने के अंदाज से लगता है उसने आते समय गगन को वहां नहीं देखा होगा। गगन ने फौरन कहा, माफ करना, और वो अपने हाथ में लगी मशीन को
थपकारने लगा। बंद हो जा आवाज। माफ करना, ये बंद नहीं हो रही, उसने कहा। इस बात को अनसुना कर लड़की आइलैंड के अंदर की ओर भागने लगी। शायद वो वही रहती हो। इधर आवाज बंद होने बजाय उसमें पहले की तरह रोशनी की किरणें निकलने लगी और एक ही क्षण में सभी रंग बिरंगी रोशनी गगन के चारों ओर घूमने लगी। फिर से वही सब हुआ। वो सभी रोशनी सफेद उजाले में बदल गई, जिससे गगन की आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी आंखें खोली और फिर से अपने आप को कहीं और पाया। वो एक चट्टान पर खड़ा है और कुछ दूरी पर कोई शहर दिखाई दे रहा है, पर उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी। उसने अपने बाएं तरफ देखा। एक आदमी उसकी तरफ आश्चर्य से देख रहा है। गगन समझा, इसने देख लिया होगा मैं यहां किस तरह आया। उस आदमी ने कहा, आप कौन हैं? आप कोई फरिश्ते हो क्या? गगन ने कहा, नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आदमी ने कहा, मैंने देखा आप ये किस तरह से आए। कृपा कर मुझ पर अपने कुछ ज्ञान की बारिश करे। गगन कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही मशीन में से फिर से आवाज आने लगी, पर इस बार आवाज पहले की तुलना में धीरे है। मशीन में खराबी के संकेत। आदमी ने कहा, ये क्या है? गगन ने कहा, ये कुछ नहीं है, ये तो बस। गगन की बात पूरी खत्म होने के पहले ही आदमी दौड़कर चट्टान से नीचे उतरने लगा। कुछ दूरी पर कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। उस आदमी ने सभी को दौड़ते हुए आवाज लगाई और कहा, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। गगन ने अपने हाथ में मशीन को हिलाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है सॉइल? आवाज बंद हुई और एक डिस्प्ले सामने आया। सॉइल ने कहा, मोहनजोदड़ो में आपका स्वागत है। गगन ने कहा, मोहनजोदड़ो? सच में? इतना पीछे? क्या इससे ज्यादा पुराना शहर नहीं मिला? सॉइल ने कहा, अगर आप चाहे तो मैं इस खोज में आपकी मदद कर सकती हूं। गगन ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस कह रहा था, काश उस आइलैंड पर कुछ देर और रुक पाते। सॉइल ने कहा, क्या आप वापस वहां जाना चाहेंगे? तभी गगन ने देखा कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। उसके साथ वो आदमी भी है। गगन चट्टान के थोड़े पीछे की तरफ चला गया ताकि वो लोग उसे देख नहीं पाए। गगन ने कहा, जल्दी चलो, कहीं भी चलो, मगर जल्दी चलो। गगन ने शहर की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये जगह भी कमाल की है।
उसके इतना कहने पर ही तेज रोशनी के साथ उसने अपनी आंखें मूंद ली और कुछ देर बाद एक बार फिर से खुद को एक नई जगह पाया। उसने मशीन से कहा, ये कौन सी जगह है? सॉइल ने सामने आकर कहा, ये 1825 है। इस समय हम सतपुड़ा के जंगल में हैं। गगन ने चारों ओर घूमकर देखा। वाह, क्या बात है, क्या जंगल है। गगन ठीक से कुछ देख भी नहीं पाया और मशीन फिर से आवाज करने लगी। मशीन में खराबी के संकेत। गगन ने कहा, यह क्या हो रहा है सॉइल? डिस्प्ले शुरू बंद होने लगा। सॉइल ने टूटी फूटी आवाज में कहा, मशीन में कुछ खराबी आ गई है, जिस वजह से बिना निर्देशों के भी मैं आपको ट्रैवल करवा रही हूं। हमें इसे सुधारना होगा। गगन ने कहा, पर कैसे? सॉइल ने टूटी फूटी आवाज में बताया, डिस्प्ले के नीचे मेनू पर टच करिए और सेव डायरेक्शन पर जाकर मिथ्या हाउस पर क्लिक करिए। गगन ने जल्दी से सॉइल के कहे अनुसार किया और वो फिर से टाइम ट्रैवल पर निकल गया और मिथ्या के घर आ गया। गगन के आने की आवाज से सामने कुर्सी पर बैठी एक लड़की ने मुड़कर देखा। गगन बेसमेंट के एक रूम में खड़ा है। सामने दीवारों पर कई सारे कंप्यूटर्स लगे हैं, जिसे उनके सामने बैठी एक लेडी हैंडल कर रही थी और कमरे में आसपास कई तरह की मशीन और पुर्जे रखे हैं। लड़की ने कहा, तुम कौन हो? ये मशीन तुम्हारे पास कैसे आई? रेमो कहाँ है? गगन ने उसे सारी बातें विस्तार से समझाई। लड़की ने मशीन को ठीक करते हुए बताया कि वो मिथ्या है, रेमो की बहन। मिथ्या ने कहा, ठीक है, ये लो, हो गई ठीक। सिर्फ कुछ सॉफ्टवेयर की वजह से ये सब हो रहा था। मिथ्या ने बताया, ये मशीन रेमो और उसने मिलकर बनाई है। गगन ने पूछा, ये कौन सा सन है? मिथ्या ने बताया, ये 2060 है। और तुम कौन से समय से हो? गगन ने कहा, 2022। एक बात और, आपने इस मशीन का नाम सॉइल क्यों रखा? इसका मतलब तो मिट्टी होता है। मिथ्या ने कहा, इस टाइम मशीन को बनाने और इसका नाम सॉइल रखने के पीछे एक कहानी है, और अगर वो तुम्हें मैं अभी बताऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। इस बारे में तुम्हें बाद में बताती हूं। पहले हम भाई को लेने चलते हैं। मिथ्या ने 2 और मशीन ली और दोनों कुछ क्षण में फिर से
2022 में आ गए, जहां रेमो पेड़ के नीचे सो रहा है। दोनों के आने की आवाज से वो उठ गया। रेमो ने बताया कैसे ये मशीन गगन के पास पहुंची। गगन ने भी पूरी कहानी बताई। तीनों बैठकर आम खाने लगे। मिथ्या ने बताया उसने टाइम मशीन को और भी अपडेट कर दिया। अब हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। गगन ने कहा, एक जगह है जहां हमें जाना चाहिए। दोनों ने पूछा, कहां? गगन ने कहा, यह सरप्राइज होगा, अपनी आंखें बंद करो। दोनों ने अपनी आंखें बंद की। गगन ने तीनों की मशीनों को मैन्युअली सेट किया और तीनों एक साथ टाइम ट्रैवल पर निकल गए। कुछ ही क्षण के बाद तीनों गगन की चुनी हुई जगह पर पहुंच गए। तीनों ने अपनी आंखें खोली और जो देखा वो अद्भुत था। सामने डायनासोर्स घूम रहे हैं। नींद आपके चारों ओर घूम रही है, आपको सुलाने के लिए। वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंखों में उतर रही है और आपको नींद आ रही है। शुभ रात्रि। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं।